नमस्कार, मैं हूं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रणकपुर घाटे में विधायक प्रीति शक्तावत की कार का हुआ एक्सीडेंट। शादी समारोह में शिरकत करने के बाद अपनी मां के साथ लौट रही थी उदयपुर। हादसे के बाद इलाज के लिए लाया गया एमबी हॉस्पिटल। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर लगा पैर तो वैन की चपेट में आए 3 लोग। हादसे में आधे दर्जन वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। वैन चालक नहीं होने से बैंक का कैशियर चला रहा था वैन को। खेरवाड़ा क्षेत्र में लूटपाट करने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने 48 घंटों में की कार्रवाई। 5 लोगों को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत एक सड़क हादसे में घायल हो गई। प्रीति शक्तावत रणकपुर में आयोजित एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद उदयपुर लौट रही थी। उस दौरान घाटे में सड़क हादसा हो गया, इससे वह घायल हो गई। इसके बाद विधायक शक्तावत को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल लाया गया। रणकपुर घाटे में 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत से विधायक प्रीति कुंवर शक्तावत घायल हो गई। विधायक के साथ उनकी माताजी भगवती जाला और उनके गनमैन भी कार में उनके साथ मौजूद थे। कार के घाटे में पहुंचने पर पीछे से हरियाणा नंबर की कार जो कि तेज गति से आ रही थी, उसने विधायक की कार को टक्कर मार दी, जिससे उनके बाएं हाथ पर और कंधे पर चोट आई है। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें मौके से तुरंत एमबी हॉस्पिटल में लाया गया। इधर सूचना मिलने के बाद संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंच गए। वहीं हॉस्पिटल में विधायक के पहुंचने के साथ ही अधीक्षक डॉक्टर सुमन भी पहुंच गए। इसके बाद सीनियर डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया। प्राथमिक तौर चिकित्सकों ने सामान्य चोट बताई, लेकिन विधायक सहित उनके माताजी और गनमैन का इलाज करवाया जा रहा है। उदयपुर शहर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में उस समय हंगामा मच गया जब एक वैन ने 3 लोगों को कुचल दिया। वहीं इस हादसे में रास्ते में आए 6 वाहनों को भी रौंद दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वैन के चालक को गिरफ्तार किया। हालांकि वैन चालक भी इस हादसे में घायल हो गया। हिरणमंगरी सेक्टर 3 में स्थित रिलायंस मार्ट के बाहर बैंक को कैश पहुँचाने वाले ISIS कंपनी की वैन सेक्टर 14 में कैश लेने जा रही थी। वैन को ड्राइवर नहीं बल्कि राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक का कैशियर राजेंद्र चला रहा था। रिलायंस मार्ट के पास अचानक ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और वैन अनियंत्रित हो गई। इस दौरान फुटपाथ पर खड़ी महिला और उसके पति समेत एक युवक को टक्कर मारते हुए 20 फीट तक घसीटते हुए ले गया। महिला का पति 10 फीट उछलकर गिरा। हादसे के बाद लोगों ने वैन चला रहे कैशियर की पिटाई भी की। इस हादसे में घायल हुई गीता अहीर ने बताया कि वैन वाला मुझे घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि मेरे पति नारायण टक्कर के बाद उछलकर सड़क पर गिरे। इस दौरान फुटपाथ पर खड़े जमील खान को भी चपेट में ले लिया और वह भी घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों ने गीता और उसके पति नारायण के साथ जमील को सामने ही कनक हॉस्पिटल पहुंचाया। गीता के दोनों पैरों का ऑपरेशन किया जाएगा। नारायण ने बताया कि रोजाना की तरह उसके बच्चों को स्कूल छोड़कर वो ठेले पर पहुंचा था, सब्जियों को जमा रहा था। इसी दौरान वैन अचानक आई और टक्कर मार दी। नारायण ने बताया कि वैन चलाने वाले को ज्यादा ड्राइविंग नहीं आती थी। वह ब्रेक की जगह बार बार एक्सीलेटर दबा रहा था। इस वजह से वैन की आवाज भी काफी तेज हो गई थी। नारायण मूल रूप से जिला भिंडर के पास नीमड़ी गांव का रहने वाला है, जो अभी उदयपुर के आजाद नगर बस्ती में रहता है। इस हादसे के दौरान मौके पर कई लोग जमा हो गए। लोगों ने पुलिस की सहायता करते हुए वैन में फंसे हुए लोगों सहित घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात 10 से 15 बदमाशों ने डूंगरपुर सहित अन्य जगहों से शादी समारोह से लौट रहे लोगों पर पथराव कर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 48 घंटों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी शबीर खान ने बताया कि आरोपी आकाश पिता रविशंकर, प्रकाश पिता कालू, शांतिलाल पिता कचरा, अजय डामोर पिता खानूराम के साथ महेंद्र पिता सुरतन मीणा फलासिया को गिरफ्तार किया है। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिनसे वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की जानकारी जुटाई जा सके। उन्होंने बताया कि जल्द ही बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में टैंकर की टक्कर से बाइक सवार युवकों की मौत के मामले में गुरुवार को दूसरे युवक की भी शिनाख्त हो गई। शवों की पहचान होने पर महाराणा भूपाल चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर अमरगढ़ होटल के समीप तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवार युवक अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। दोनों युवक उछलकर 10 फीट दूर पत्थर पर जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शवों को एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया। एक युवक की पहचान गौतम और दूसरे की सुरेश मीना के रूप में हुई। दोनों के शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और शव उनके परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राजस्थान में चर्म रोग विशेषज्ञों की सालाना कॉन्फ्रेंस इस बार उदयपुर की मेजबानी में आयोजित होगी। 3 और 4 दिसंबर को आयोजित होने वाली 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में राजस्थान भर के चर्म रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। 46वें राज्य स्तरीय सम्मेलन में 200 से ज्यादा चर्म रोग विशेषज्ञ और करीब 100 से ज्यादा पीजी स्टूडेंट शरीक होकर चर्म रोग से संबंधित चर्चा करेंगे। हर वर्ष होने वाले इस सम्मेलन में इस बार भी चर्म रोग के प्रकारों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उनके इलाज और इलाज में आई आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। सम्मेलन में देश के अलग अलग राज्यों से विशेषज्ञ उदयपुर पहुंच रहे हैं और वह इस सम्मेलन में अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करेंगे। ये एक राज्य स्तरीय चर्म रोग विशेषज्ञों का सम्मेलन है, 43वां 43rd, जिसको इस बार उदयपुर आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज चर्म रोग विभाग एवं उदयपुर डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन आयोजित कर रही है। देश भर के काफ़ी विशेषज्ञ जो बाहर से हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, पीजीआई चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, बेंगलुरु, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, तो इन सब से विशेषज्ञ यहाँ आकर के अपना अनुभव साझा करेंगे और जानकारी बढ़ाएंगे सबकी। और इसके अलावा जो चर्म रोग की नई पद्धतियाँ हैं, जैसे लेजर्स, सौंदर्य या कॉस्मेटिक्स में जो प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में भी काफ़ी बात की जाएगी। किस तरीके से उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करके मरीजों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। चर्म रोग से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये मैसेज दिया जाएगा कि आज की तारीख में वैज्ञानिक तरीकों से चर्म रोग की बीमारियों का बेहतर तरीके से इलाज संभव है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की देबारी पंचायत के नया खेड़ा गांव में एक वृद्ध महिला की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान भूरीबाई पत्नी अमर सिंह देवड़ा के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि वह बुधवार सुबह किसी को बिना बताए घर से निकल गई। काफी देर तक महिला के वापस नहीं आने पर घर वालों ने आसपास में महिला को ढूंढना शुरू किया। घर से 300 मीटर दूर कुएं के बाहर महिला के चप्पल व सामान दिखाई देने पर घर वालों ने जब कुएं के अंदर देखा तो महिला की लाश कुएं में दिखाई दी। इसकी सूचना प्रतापनगर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मुर्दाघर में रखवाया, जहां गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।
स्वर्गीय भंवरलाल कुमावत की स्मृति में कुमावत चौरमा परिवार की ओर से सुखेर बाईपास 200 फीट रोड पर निर्मित भवगीत सेवा सदन का लोकार्पण एवं स्वर्गीय भंवरलाल कुमावत की प्रतिमा का अनावरण संत लोकेशानंद महाराज के सानिध्य में समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में हुआ। सदन में 3-3 हजार फीट के बड़े हॉल, 15,000 फीट का गार्डन, मंदिर, पार्किंग सहित भोजनशाला की सुविधा है। लोकार्पण समारोह के दौरान संत श्री ने कहा कि यह उत्तम संस्कारी है जिनके कारण आज स्वर्गीय भंवरलाल कुमावत के चारों बेटों स्वर्गीय लोकेश कुमावत, योगेश, जितेश और दुर्गेश कुमावत ने इस सेवा सदन के जरिए समाज को सेवा का एक ऐसी सौगात दी है जो जन्म जन्मांतर तक याद रखी जाएगी। जितेश कुमावत ने कहा कि समाज के निम्न वर्गीय परिवार की बेटियों की शादी यहाँ निशुल्क होगी। निम्न वर्गीय परिवार की बेटियों को उनकी शादी में 11-11 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले बच्चे भी यहाँ ठहरे और विभिन्न धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम यहाँ हो, जिससे इस भवन को बनाने का उद्देश्य सार्थक होगा। योगेश कुमावत ने कहा कि भवन का कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। समाज बंधु यहाँ मांगलिक आयोजन कर और सामर्थ्य अनुसार रखरखाव हेतु जो देना चाहे दे सकते हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय क्षत्रिय कुमावत महासभा के अध्यक्ष युधिष्ठिर कुमावत, नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक, भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा के पूर्व महामंत्री अभय पोरवाल सहित कई लोगों ने शिरकत की। चौरमा परिवार की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर व उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पूर्व कार्यकारिणी एवं संपूर्ण उदयपुर कुमावत समाज भी इस पुण्य आयोजन में सम्मिलित हुआ। हमने मेरा छोटा ब्रदर है जितेश, उनकी पत्नी का एक बहुत अच्छा सुविचार मन में आया आज ही कि हमारे कुमावत समाज की जो भी बच्चियां शादी करेगी और वो वाकई में वह भी ज़रूरतमंद है, तो 11,000 रुपये हम प्रति बच्ची के हिसाब से हम उनको उनके सहयोग देंगे, हम उनकी शादी के लिए। ऐसा भी हमारा एक इसमें उद्देश्य है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रणकपुर घाटे में विधायक प्रीति शक्तावत की कार का हुआ एक्सीडेंट। शादी समारोह में शिरकत करने के बाद अपनी मां के साथ लौट रही थी उदयपुर। हादसे के बाद इलाज के लिए लाया गया एमबी हॉस्पिटल। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर लगा पैर तो वैन की चपेट में आए 3 लोग। हादसे में आधे दर्जन वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। वैन चालक नहीं होने से बैंक का कैशियर चला रहा था वैन को। खेरवाड़ा क्षेत्र में लूटपाट करने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने 48 घंटों में की कार्रवाई। 5 लोगों को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। तो अब दीजिए इजाजत रुचिता को। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ।